brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। प्रशांत किशोर है, क्या ऐसा लग रहा है कि ये अब जो बायपोलर चुनाव होते जा रहा है कि मतलब दोनों का, जैसे आपने कहा कि वोट शेयर बढ़ा है महागठबंधन का भी और एनडीए का भी, लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी का वोट शेयर जो है मुझे थोड़ा नीचे जाता हुआ दिख रहा है। अगर जुलाई से मैं तुलना करूं तो मामूली ही गिरावट है। तो क्या ये समझा जाए कि ये अब दो ध्रुवों की लड़ाई है, दो बायपोलर चुनाव है और प्रशांत किशोर इसमें पीछे छूट जाएंगे, या वो अभी भी कुछ इसमें चमत्कार कर सकते हैं? देखिए, चुनाव तो बाइपोलर है, क्योंकि ट्रायंगुलर चुनाव के लिए थ्योरेटिकली अगर आप कंसेप्चुअली देखेंगे तो लगभग 15 से 20% वोट शेयर अगर पार्टी को आए तब उसको एक ट्रायंगुलर चुनाव कहते हैं। इनफैक्ट कुछ लोग उसको 20% कहते हैं वोट शेयर। तो 20% के आसपास तो किसी भी सर्वे में या ट्रैकर में एटलीस्ट वोट शेयर के मामले में प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं पहुंची है। अब बात है कि 9%, 10%, 8% जो भी उनका एक ट्रेंड रहा है अलग अलग सर्वेज में, हमारे में भी लगभग 9% अभी दिख रहा है, वो लार्जली एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स आ रहा है। क्योंकि बिहार में एक 20%, 22% अदर्स का वोट शेयर है। इंडिपेंडेंट्स का वोट शेयर हमेशा 8% से 10% रहा है। तो अदर्स के वोट शेयर को वो कंसोलिडेट कर रहे हैं, क्योंकि वो एंटी एमजेबी, एंटी एनडीए वोट है और उसको अब एक चेहरा दिख रहा है। हाँ, लेकिन वो एक स्पॉइलर का रोल जरूर अदा कर सकते हैं, जैसा पिछली बार एलजेपी ने किया था। लगभग 73 सीटों पे उसको विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा वोट शेयर मिला था और 40 सीटों पर एनडीए और 32 सीटों पर महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया था। तो वो अलग अलग सीटों पे अलग अलग पार्टियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब उनकी पार्टी की किस्मत लार्जली अब कैंडिडेट्स के हाथ में है। किस टाइप के कैंडिडेट्स उनको मिलते हैं, कितने बागी कद्दावर लीडर वो जेडीयू, भाजपा, आरजेडी, कांग्रेस के उनको वो टिकट देते हैं और उनका प्रदर्शन कैसा रहता है, लार्जली उसके ऊपर डिपेंडेंट है। वो खुद चुनाव लड़ते हैं, नहीं लड़ते हैं तो थोड़ा एक माहौल, और जहां से लड़ेंगे उसके आसपास के क्षेत्रों में भी पड़ सकता है, नहीं लड़ेंगे तो डैम्पनर हो सकता है पार्टी के लिए कि भाई वो चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं। तो लार्जली कैंडिडेट स्पेसिफिक अब नहीं, चर्चा तो ये परफॉर्मेंस। वो चुनाव लड़ सकते हैं, 2 सीटों पे लड़ने की चर्चा है, वो कल तक हमको पता चल जाएगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने कहा कि चिराग पासवान ने पिछली बार 72 सीटों पर आपने कहा कि उनके कैंडिडेट को जितने वोट मिले थे वो विक्ट्री मार्जिन से ज़्यादा थे। तो प्रशांत किशोर के तो चूंकि 243 सीटों पे, पूरी ही सीटों पे वो लड़ रहे हैं, तो वो किसको नुकसान पहुंचाएंगे? मतलब मुझे पता है कि इसका कोई एक जवाब नहीं है, लेकिन अब आप इसको लगातार ट्रैक कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि नुकसान महागठबंधन को ज़्यादा होगा या एनडीए को ज़्यादा होगा या दोनों को बराबर होगा? देखिए, लगभग आई थिंक 83 सीट्स पर विक्ट्री मार्जिन लेस देन इक्वल टू 5% है। तो वहां पर अगर जनसुराज पार्टी को 5% वोट शेयर भी आ जाता है तो वो किसी न किसी दल का गेम बिगाड़ेगा। तो अगर हम सीट बाय सीट और इसको ना समझे, तो अगर होलिस्टिकली समझे कि प्रशांत किशोर ने डैमेज किसको किया है, तो सबसे बड़ा तो अदर्स है। दूसरा, आज भी मैं कहूंगा सबसे उसके बाद महागठबंधन है, या तेजस्वी यादव की ब्रांड इमेज जो एक थी, जो युवाओं में एक पॉपुलैरिटी थी, उनके एजुकेशन स्टेटस को बार बार रेस करके उन्होंने उनको नुकसान पहुंचाया है। तीसरा, करप्शन एलिगेशंस को रेस करके जो मिडिल क्लास एजुकेटेड एक वोटर है भाजपा का या एनडीए का, उसको भी वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो सीक्वेंस में देखेंगे तो फर्स्ट अदर्स, सेकंड महागठबंधन, थर्ड एनडीए है। लेकिन सीट स्पेसिफिक कहना मुश्किल है कि इन 83 सीट्स पे या ओवरऑल 243 सीट्स पे जब तक उनके कैंडिडेट्स नहीं आ जाएंगे, किस टाइप के कैंडिडेट्स हैं, क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स, कास्ट उनकी क्या है, जाति क्या है, पहले वो लड़े हैं ना लड़े हैं। हाँ, एक चीज वो कह रहे हैं बार बार कि जेडीयू की 25 सीटें नहीं आएंगी और नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे। तो उनके कैंडिडेट्स जेडीयू के खिलाफ खास करके देखने वाले रहेंगे कि वो जेडीयू को नुकसान पहुंचाने के लिए ही अब जोर लगाते हैं क्या, जैसा चिराग पासवान ने पिछली बार किया था कि सिर्फ जेडीयू के खिलाफ ही खड़े हुए थे। तो जेडीयू को नुकसान पहुंचाएंगे या नहीं, जो वो क्लेम कर रहे हैं, अब उनके कैंडिडेट्स अनाउंसमेंट जब हो तो जाएंगे। अमिताभ आंकड़े के खिलाड़ी रहे हैं, अभी भी है,